की शुरुआत एक सपने से होती है जहां नाइट डीटी अब शियाओइंग को फिजिकल चोट पहुंचाने के बजाय मेंटल टॉर्चर कर रहा है। वो उसे उसके बचपन की वही कड़वी यादें दिखाता है जब लोग उसे राक्षस और मनहूस कहकर पत्थर मारते थे। शियाओइंग अपने बचपन के उन डरावने पलों को दोबारा देख रही है जहां पूरा शहर उसे राक्षस कहकर बाहर निकालने पर तुला था। शियाओइंग अपनी माँ को पुकारती है और उसे अपनी मरी हुई माँ का साया नजर आता है। वो रोते हुए उनसे लिपट जाती है, लेकिन नाइट डीटी इस भावुक पल का भी मजाक उड़ाता है। वो उसे लूजर कहता है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम अपनी माँ की मौत का बदला लेना तो दूर, इस सपने से बाहर भी नहीं निकल पा रही हो। शियाओइंग उससे रिक्वेस्ट करती है कि ये सब बंद करो, पर वो कहता है कि ये तुम्हारी सजा है। शियाओइंग टूट चुकी है। वो रोते हुए कहती है कि उसने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी अचानक उसका सपना टूटता है और वो पसीने से तरबतर जाग जाती है। नाइट डीटी पाक होता है कि क्या नाइट डीटी ने उसे उस बुरे सपने से बचाया, पर फिर वो खुद को समझाती है कि वो इतना भला कभी नहीं हो सकता। तभी उसे बिस्तर पर एक फूल की पंखुड़ी मिलती है जिससे वो और उलझ जाती है। वो चिढ़कर सोचती है कि नाइट डीटी सिर्फ एक क्रीप यानी अजीब इंसान है और कुछ नहीं। अब दूसरे ट्रायल का टाइम आ गया है। इस बार शिष्यों को यूलान फॉरेस्ट के खतरनाक जंगल में जाकर जंगली जानवरों यानी स्पिरिट बीस्ट्स को पालतू बनाना है। जो सबसे खतरनाक जानवर को काबू करेगा वही जीतेगा। एल्डर्स सबको वार्न करते हैं कि ये जगह बहुत डरावनी है, इसलिए अपनी जान बचाकर खेलना। जंगल में पहुंचते ही बाकी शिष्यों की सिटी-पिटी गुम हो जाती है। नाइट डीटी फिर से शियाओइंग को टोकना शुरू करता है कि यहाँ का कोई भी जानवर तुम्हें आसानी से मार सकता है। शियाओइंग पहले से ही खराब मूड में है और उसे शट अप कहकर चुप करा देती है। उसके दोस्त डर रहे हैं पर शियाओइंग का ध्यान कहीं और ही है। तभी झाड़ियों में कुछ हिलता है। सब डर जाते हैं कि कोई राक्षस आ गया, पर बाहर निकलता है एक छोटा सा प्यारा सा पिल्ला। उसे देखकर सबकी जान में जान आती है और वो उसे बहुत क्यूट कहने लगते हैं। लेकिन क्या ये वाकई एक मामूली कुत्ता है? जंगल का ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या ये पिल्ला ही वो खतरनाक जानवर है? शियाओइंग को पता चल जाता है कि इतना खतरनाक नाइट डीटी असल में कुत्तों से डरता है। वो उस प्यारे पिल्ले को आइजोर यानी आँखों का कांटा कहता है और उसे दूर ले जाने को कहता है। शियाओइंग उसका मजाक उड़ाती है और पिल्ले से प्यार करती है, पर तभी जंगल में धुंध गहरी होने लगती है। जंगल में एक मायावी जाल यानी मेज बिछाया गया है। शियाओइंग के सामने फिर से विलेन वन्यान आ जाती है। शियाओइंग उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे, यहाँ तक कि वो उसे सारी जड़ी बूटी और जानवर देने का वादा भी करती है। पर वन्यान उसे अपना सबसे बड़ा खतरा मानती है और अपने चेलों को शियाओइंग पर अटैक करने का हुक्म दे देती है। तभी वहाँ जहरीली गैस यानी मियाज़मा फैल जाती है। धुंध छंटती है तो सामने एक खतरनाक रूह आ जाती है। वो असल में उस मॉन्स्टर डॉग की माँ है। वो गुस्से में चिल्लाती है, मेरे बच्चे को किसने मारा? वन्यान और उसके साथी बहुत बड़े झूठे हैं। वो तुरंत सारा इल्जाम शियाओइंग पर डाल देते हैं। वो कहते हैं कि शियाओइंग अकेली घूम रही थी, उसी ने तुम्हारे बच्चे का कत्ल किया है। शियाओइंग चिल्लाती रहती है, मैंने नहीं किया, पर वो रूह उसे मारने के लिए झपटती है। मजे की बात यह है कि नाइट डीटी डर के मारे शियाओइंग के पीछे छुप रहा है। वन्यान बहुत चालाक है। वो अपने साथियों से कहती है कि हमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब शियाओइंग और वो रूह आपस में लड़कर थक जाएंगे तब हम उस मॉन्स्टर डॉग को पकड़ लेंगे और ट्रायल जीत जाएंगे। शियाओइंग बेबस है और वो रूह उसे जान से मारने पर तुली। शियाओइंग को फिर से वही बचपन के टॉन्ट्स याद आते हैं, राक्षस, मनहूस। वो गुस्से में भर जाती है और हार मानने से मना कर देती है। तभी मास्टर युन्या को जंगल में शियाओइंग की जादुई ताकत महसूस होती है और वो उसे बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। वन्यान के चेले मास्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, पर मास्टर उन्हें लूजर्स कहकर आगे निकल जाते हैं। मास्टर युन्या आखिरकार शियाओइंग को ढूंढ लेते हैं। वो बुरी तरह थक चुकी है। मास्टर उसे अपनी है और दुखी होकर कहते हैं कि ये उनकी गलती है कि उन्होंने उसे इस खतरे में अकेला छोड़ दिया। जब शियाओइंग को होश आता है उसे कुछ याद नहीं रहता। वो पूछती है कि ट्रायल कौन जीता। उसकी दोस्त बताती है कि नंबर 1 पर बाई जियाओइंग आई है। वन्यान ये सुनकर जल भुन जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि शियाओइंग फिर से जीत गई। तभी मास्टर वहाँ आते हैं और सबको पीछे हटने को कहते हैं। शियाओइंग ने ट्रायल तो जीत लिया है, पर वन्यान अब चुप नहीं बैठेगी। वन्यान हार पचा नहीं पा रही है। वो अपने पिता के पास जाकर रोती है कि शियाओइंग को किसी भी हाल में जीतने मत देना और कहती है कि अगर एक मामूली क्लीनर वोर जीडी बन गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उसके पिता उसे समझाते हैं कि शियाओइंग इतनी पावरफुल नहीं है कि मास्टर युन्या और बाकी एल्डर्स को हरा सके, पर वो भी शियाओइंग की अचानक बढ़ी हुई पावर को लेकर वरीड है। एकेडमी में हड़कंप मचा है कि शियाओइंग ने वन्यान को कैसे पछाड़ दिया। एल्डर्स को शक है कि उसके पास कोई गलत शक्ति है,
लेकिन मास्टर युन्या उसे बचाते हुए झूठ कह देते हैं कि जंगल के मॉन्स्टर डॉग ने अपनी पावर शियाओइंग के अंदर डाल दी थी, जिससे उसका पोटेंशियल जाग गया। एल्डर्स ये बात मान तो लेते हैं, पर शियाओइंग पर नजर रखने का फैसला करते हैं। रात के वक्त नाइट डीटी शियाओइंग को ताना मारता है कि क्या उसे डेमन यानी शैतान बनकर मजा आया। शियाओइंग भड़क जाती है और कहती है कि तुमने मेरी माँ को मारा और अब मुझे अपनी तरह बनाना चाहते हो। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारी तरह कभी नहीं बनूंगी। नाइट डीटी उसे हकीकत दिखाता है कि अगर उसकी पावर न होती तो वो जंगल में ही मारी जाती। वो उसे समझाना चाहता है कि डेमन होना इतना बुरा भी नहीं है। मास्टर युन्या शियाओइंग से पूछते हैं कि क्या वो ये सब सिर्फ बदले के लिए कर रही है। वो उसे याद दिलाते हैं कि पहले वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से डरती थी, पर अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल बिना सोचे समझे कर रही है। शियाओइंग अपनी गलती मानती है और सॉरी कहती है। मास्टर उसे यकीन दिलाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी हिफाजत करेंगे। अब ट्रायल शुरू होता है। 4 नाम सामने आते हैं, मास्टर युन्या, योंगिंग, शियाओइंग और वन्यान। सब हैरान हैं कि हारने के बाद वन्यान वापस कैसे आ गई। पता चलता है कि एल्डर्स ने सेटिंग करके उसे एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर घुसा दिया है। ये सरासर नाइंसाफी है, पर शियाओइंग चुप रहती है। पहला मुकाबला मास्टर युन्या और योंगिंग के बीच होता है। मास्टर युन्या अपनी स्किल से आसानी से जीत जाते हैं। योंगिंग कहता है कि हारने का गम नहीं है, चलो रात को ड्रिंक्स पर चलते हैं। शियाओइंग अपने मास्टर की जीत पर बहुत खुश होती है। अब शियाओइंग और वन्यान का सामना होता है। वन्यान बदला लेने के लिए बेताब है। उसने चुपके से एल्डर कोंगिमिंग से एक जादुई जड़ी बूटी यानी स्पिरिट हर्ब ले ली है, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ सकती है। ये सरासर चीटिंग है, लेकिन एल्डर खुद इसमें मिला हुआ है ताकि शियाओइंग को हराया जा सके। मुकाबले के दौरान वन्यान की पावर अचानक बहुत बढ़ जाती है। शियाओइंग उसे टक्कर नहीं दे पा रही है। मास्टर युन्या को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर एल्डर कोंगिमिंग बात टाल देते हैं। शियाओइंग को फिर से वही पुरानी बातें याद आने लगती है कि ये दुनिया कितनी बेरहम है और कमजोरों को हमेशा कुचला जाता है। वन्यान ने चीटिंग की थी, लेकिन फिर भी शियाओइंग ने उसे धूल चटा दी। सब हैरान है कि एक मामूली क्लीनर इतनी पावरफुल कैसे हो गई। वन्यान हारने के बाद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। एल्डर्स भी सन्न रह गए हैं कि उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। शियाओइंग ने अपनी ताकत से साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। नाइट डीटी शियाओइंग को आगाह करता है कि एल्डर्स चुप नहीं बैठेंगे, वो पीठ पीछे कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। वो शियाओइंग को उकसाता है कि अगले राउंड में तुम्हें अपने मास्टर यानी युन्या से लड़ना है और उन्हें हराने के लिए तुम्हें उन्हें पॉइजन यानी जहर देना होगा। शियाओइंग साफ मना कर देती है कि वो अपने मास्टर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। नाइट डीटी अपनी मायावी शक्ति से शियाओइंग को काबू कर लेता है या उसे मजबूर करता है। शियाओइंग, जो शायद अंदर से खुद को रोक रही है, मास्टर युन्या के पास कुछ पेस्ट्रीज लेकर जाती है। मास्टर खुश होकर उन्हें खाने लगते हैं, जबकि शियाओइंग मन ही मन चिल्ला रही है, मास्टर मत खाइए, इसमें जहर है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती और मास्टर वो जहरीली पेस्ट्री खा लेते हैं। पेस्ट्री खाने के बाद मास्टर कहते हैं कि स्वाद अच्छा है, पर शियाओइंग अंदर से टूट चुकी है। शियाओइंग नाइट डीटी पर बरस पड़ती है कि वो कितना गिरा हुआ है। नाइट डीटी उसे धमकाता है कि जब तक उसका प्लान कामयाब नहीं हो जाता, शियाओइंग अपना मुंह बंद रखेगी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। शियाओइंग हार मानने को तैयार नहीं है। वो मास्टर को बचाने की कोशिश करना चाहती है, पर नाइट डीटी की पावर के आगे वो बेबस है। नाइट डीटी उसे उसकी जगह याद दिलाता है और उससे माफी मांगने को कहता है। शियाओइंग का गुस्सा बढ़ रहा है और वो ठान लेती है कि वो नाइट डीटी को रोकने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढेगी। सीन बदलता है और हम उसी रूह यानी मॉन्स्टर डॉग की माँ को देखते हैं। नाइट डीटी उसके पास जाता है। वो रूह अभी भी अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है, लेकिन नाइट डीटी उसे एक नया और जरूरी काम यानी टास्क सौंपता है। वो रूह कहती है कि उसे बदला लेने के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है, पर नाइट डीटी उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 बहुत बड़े सस्पेंस पर रुक जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना, क्या मास्टर युन्या को जहर का असर होगा और क्या शियाओइंग उन्हें बचा पाएगी? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय।